शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हम बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी से। मैं आपको बता दूं कि देश और दुनिया को पहली बार इनके ट्वीट से पता चला कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज को प्रभावित करने की कोशिश की है। कुणाल चौधरी साहब ने सबसे पहले ट्वीट में लिखा था कि हर व्यक्ति बिकाऊ नहीं होता है। ये देश और दुनिया को सबसे पहले सूचना देने वाले कुणाल चौधरी जी महाराष्ट्र के प्रभारी भी हैं कांग्रेस के, और बिहार में स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी हैं। और संजय पाठक जी ने जो कुछ किया है ये कितना गंभीर है, इसे समझने के लिए आज मैंने उन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। वो मेरे साथ हैं। कुणाल भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो सभी दर्शकों को पहले नमस्कार। कुणाल भाई, आप कितना गंभीर मानते हैं, क्योंकि एक विधायक जो जनप्रतिनिधि है, जिसने शपथ ली है, नैतिकता की शपथ ली है, और वो सीधे अपने मामले में और अपना भी मामला जो भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है, जो एक्सिस खनन से जुड़ा हुआ है, उस मामले में सीधे हाईकोर्ट जज को फोन करते हैं। ये कितना गंभीर मामला है और क्या इसके पहले कभी ऐसी घटना आपने सुनी है? लेकिन बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ, इन अंधेरों का अंधा तमाशबीन है। और जिस तरीके से संजय पाठक जी ने कोशिश करी, मैंने इससे पहले एक और मामला जरूर सुना है। अलीराजपुर के एक पत्रकार ने किसी बात के लिए एसएमएस करा था, तो उस पत्रकार को 8 महीने जेल हुई थी। और अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, संजय पाठक जी ने इतना बड़ा कृत्य करा, ऑर्डर के अंदर जज लेके गए। पहले तो मैं उनको बधाई दूंगा कि जो जुडिशरी की साख खत्म हो रही थी, उस साख को बचाने के लिए जिस तरह का काम जज साहब ने किया, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। कि एक वो मैं इसीलिए मैंने उस दिन वो शब्द लिखे थे कि हर व्यक्ति बिकाऊ नहीं है, क्योंकि कई जगह इन्होंने कोशिश करी होगी, कई मामलों को प्रभावित करा होगा। क्योंकि ये सिर्फ एक मामला नहीं है जिसके अंतर्गत ये इस तरह की बातें हैं, क्योंकि संजय पाठक जी का जो क्रियाकलाप, जिस तरह का उनका साम्राज्य, जिस तरीके का एक चल रहा है, लगातार मैं देखता आ रहा हूँ। कई हमारे कांग्रेस के साथी लड़ने का काम करते हैं, कई साथियों ने इनके खिलाफ कैविएट लगाई, कई साथियों ने कोर्ट गए, वहाँ पे कलेक्ट्रेट से लेकर हर परिस्थितियों से लड़ने का काम किया। तो एक बड़ी संगठित लूट इनकी दिखती है। और उस लूट को बचाने के लिए जो अधिकारियों से खरीद फरोख्त करते थे, निचले लेवल पर सरकार में दबाव बनाने का काम करते थे, वो आज जुडिशरी को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए पूरे तरीके से अपने आप को बचाने के लिए कैसे उनको प्रभावित करें उसमें लगे। सीधे तौर पे इस पे एफआईआर होना चाहिए, सीधे तौर पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जब तक ये नहीं होगी, इसके खिलाफ ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करे। आपने कहा कि आपकी पार्टी के युवा कार्यकर्ता पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, वहाँ तमाम सारी जोखिम को लेकर भी वो वहाँ लड़ रहे हैं, तो आपको उन्होंने क्या क्या जानकारी दी? संजय पाठक जी पर अभी तक क्या क्या एलिगेशन है? एक एक्सिस माइनिंग की बात तो है ही। यही मामला नहीं है। मामले क्या है आप समझेंगे। संजय पाठक जी का जो एक साम्राज्य चलता है, कि उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को एक, जैसे कहते हैं ना, शतरंज में एक राजा होता है, वो अपने फायदे के लिए प्यादे से लेकर वजीर तक को मरवा देता है। इसी तरीके के तथाकथित महाराज के रूप में अपने आप को कटनी और उधर के एरिया के अंदर समझते, और वो अपने आर्थिक राजनीतिक फायदे के लिए गरीब से लेके, मजदूर से लेके, आदिवासियों से लेके, किसानों से लेके उस हर वर्ग के कहीं ना कहीं अधिकारों का कत्ल करने में लगे हो। मतलब ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ये इसमें एक्सेस माइनिंग का भी है, इसमें इलीगल माइनिंग का भी है, इसके अंदर आदिवासियों की बड़ी जमीन का मामला भी है। वो सहारा के करोड़ों निवेशक जो गरीब अपने निवेश के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं, 1000 करोड़ से ऊपर की जमीन 90 करोड़ में खरीद लेते हैं। वो जो घर में 4 आदिवासी रहते हैं, जो 5 किलो राशन लेके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके नाम 1100 करोड़ दिए जाते हैं, 1100 करोड़ की जमीन खरीद ली जाती है। वहां पे माइनिंग होती है बेगा आदिवासियों से, डिंडोरी के अंदर, सिहोरा के अंदर, आदिवासी अंचलों के अंदर। तो जिस तरीके से, चाहे आदिवासी को ये तो छोड़िए,
एक यहाँ पे इनके पिताजी जो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, जिन्होंने कहीं ना कहीं कटनी सुधार न्यास के माध्यम से गरीबों के आवास के लिए 5 कॉलोनियों के लिए काम चालू करा था। जब वो कटनी नगर निगम में मिल गया तो वो जमीनें भी इनने इनके नाम करा ली। कहीं ना कहीं जो उनके पिताजी जो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, वो जो एक गरीबों के लिए काम करते थे, ये गरीबों को लूटने का काम करते। तो ये सिर्फ एक मामला नहीं, आपने सहारा के निवेशकों की बात समझी कि वो व्यक्ति जो अब तक खून पसीने की कमाई, और वो कमाई किसकी थी? कोई पान की दुकान चला रहा था, कोई सब्जी का ठेला लगा रहा था, जिसने निवेश करके कि मेरा एक आर्थिक तंत्र सुधारने के लिए बड़ा निवेश करा था, उसके लिए वो 500-500 रुपए, 100-100 रुपए, 200-200 रुपए, 50-50 रुपए रोज इकट्ठे करके उसने कैसे इकट्ठे करे थे, वो उसके साथ लूट हुई। जब कोर्ट सरकारों ने उसके ऊपर काम करने का काम किया, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक मार्मिकता के साथ इन गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, तो मिली भगत करके लूट और झूठ चला के कहीं ना कहीं वो 1000 करोड़ की जमीन 90 करोड़ के अंदर खरीद ली। मेरा तो सवाल है सरकार से, मेरा सवाल है सरकार ने कर तो ली, एफआईआर हो गई है। एफआईआर अभी तक ईडी सीबीआई कहां है? मतलब जो छींकते ही विपक्ष के यहां पे नाक काटने पहुंच जाए, कि कोई छींकने लग जाए तो उसकी नाक काटने पहुंच जाए, क्या सिर्फ बीजेपी के अनुसांगिक संगठन के रूप में काम करेंगे? जहां जहां सहारा की आज तक एफआईआर हुई, सब जगह ईडी पहुंच गई। क्या यहां पे ईडी इंतजार कर रही है किसी न्योते का, किसी मोहरत का, किस चीज का इंतजार कर रही है कि ये ईडी सीबीआई है किसके लिए? क्या सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए, धमकाने के लिए? इतना बड़ा भ्रष्टाचार है पर आज तक उसकी कोई खोज खबर नहीं। और जिस तरीके की हालत इस मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे लगता है कि दुर्भाग्य की बात है कि वो आपने आदिवासियों को घर में 4 लोग रख रखे हैं, वो गरीब तो आज भी झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। उनके घर जब कभी देख क्या ना 1000 करोड़ नहीं, मैंने खबर चलाई थी, 1000 करोड़ के पहला कॉल है, वही है, नत्थू कॉल है, राकेश गौड़ है, राकेश गौड़। ये लोग इतने बड़े हो गए, कितने करोड़ की जमीन है? 1000 करोड़ से 1173 एकड़ जमीन उन्होंने खरीद ली। इनको पैसा दिया संजय पाठक जी की कंपनी की कि तुम जमीन खरीद लो। अरे इनके बच्चों की शादी नहीं हो रही, इनके घर नहीं बन रहे। 1100 करोड़ जमीन खरीदने के लिए आप 1100 एकड़ जमीन खरीदने के लिए पैसे दे सकते, इनके घर बनाने के लिए नहीं दे सकते। तो ये जिस तरह की हालात थे, तो कहीं ना कहीं इस आवाज को उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये गरीबों का मामला है, आदिवासियों का मामला है, उन लोगों का मामला है जिनके साथ कहीं ना कहीं रोज अत्याचार, अनाचार हो रहा है। और किस तरीके से पैसे, तो ये एक मामला नहीं, आपको सिर्फ एक्सेस माइनिंग। कुणाल भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो जनता का सवाल है, मेरा नहीं है, और आपको उसका जवाब देना है, और वो ये है कि जब तक आपकी सत्ता रही वो आपके साथ रहे। आपकी सत्ता चली गई, कुछ दिनों में भी बीजेपी में चले गए, अब बीजेपी की जब तक सत्ता रहेगी वो बीजेपी के साथ रहेंगे। खुदा न खास्ता आपकी सत्ता आ गई तो कल वो आपके साथ आ जाएंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि कांग्रेस कभी उनको वापस नहीं लेगी? देखिए, संजय पाठक कांग्रेस के साथ सत्ता में नहीं रहे, सत्ता में थे इनके पिताजी थे। कांग्रेस की सत्ता के अंदर उससे पहले ये बीजेपी में जा चुके थे, और विधायक नहीं, विधायक कांग्रेस से बने थे, विधायक बने थे, कांग्रेस बने थे। उस समय इनका ये मामला थोड़ी नहीं था। भ्रष्टाचार में जैसे लिप्त होने लगे, कांग्रेस से पकड़ने लगे, तो इनने अपना डीएनए चेंज कर लिया। जो डीएनए की बात करते थे, इन्होंने डीएनए चेंज कर लिया। फिर भ्रष्टाचार के इस आलम के अंदर जिस तरह की हालात उस कटनी के अंदर, मतलब ये सिर्फ अकेला मामला नहीं है, इलीगल माइनिंग, एक्सेस माइनिंग, नगर निगम की जमीनों का साथ घोटाला करना, लोगों को दबाव प्रभाव के साथ वो करना, आदिवासी, सहारा, अलग अलग जगह, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं कटनी के अंदर जो एक बड़ा वो भी चलता है, आपको ऑनलाइन सट्टे का भी बड़ा केंद्र है, उसके अंदर भी जब आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं को पाएंगे। तो ये कैसे लोगों के भविष्य को बर्बाद करे, किस तरीके से लोगों के भविष्य का कत्लेआम करने का काम करे, ये बड़ा मामला है। और मैं सबसे कहना चाहता हूं, कटनी की जनता हो या पूरे प्रदेश की जनता हो, कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरे कत्ल पर तुम भी चुप हो, आगे नंबर आपका है। लुटेरे डकैतों के लिए कोई पार्टी, कोई दल, कोई व्यक्ति नहीं होता। सीधे तौर पे बीजेपी में चले जाओ, वॉशिंग मशीन के अंदर धुल जाओ, वहां पे साफ हो जाओ। मतलब बीजेपी आजकल धोबी घाट हो गया, पहले तो वॉशिंग मशीन था, अब धोबी घाट की जो भ्रष्टाचारी आया उसको थोड़ा बहुत छलका, पैसे लिए और कहीं ना कहीं उसको साफ कर दिया। और मेरा सवाल है कि इतनी बड़ी कार्रवाई, जब एक पत्रकार 8 महीने जेल हो सकता है जरा सी चीज के ऊपर, मतलब एक किस बात के लिए उसने वो करा था कोशिश की, एक जमानत के लिए, और ये इतना बड़ा मामला है जो हजारों करोड़ की जमीन का मामला, तो कब कार्रवाई होगी,
किस दिन होगी, कैसे होगी, इसका सवाल आज भी बना है। वो जज साहब को धन्यवाद, पर जुडिशरी फिर भी सवालों के अंदर है कि अभी तक ऐसे लोग बाहर क्यों। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस कब तक ट्वीट खेलेगी? संजय पाठक को लेके आप रोड पर कब उतरेंगे, सड़क पर कब उतरेंगे? आप मान रहे हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, आप मान रहे हैं कि गरीबों के साथ अत्याचार हुआ है, आप मान रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन छीन ली गई, आप मान रहे हैं कि पूरा इलीगल माइनिंग हो गई है, आप मान रहे हैं कि आदिवासियों के नाम से करोड़ों रुपए के ले लिया है, आप सड़क पर कब उतरेंगे? अभी अध्यक्ष जी खुद ही गए थे कटनी, और इससे पहले मैं और अध्यक्ष जी, जब मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष था, तब इनके खिलाफ ट्रेन रोको आंदोलन भी करके आए। ट्रेन तक भी हमने रोकी और खूब आंदोलन सड़कों पे कर रहे हैं हमें, क्योंकि मालूम है कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी, ये संसद आवारा हो जाएगी। ये कहावत हमें अच्छे से मालूम, हम सड़क पे लड़ने वाले लोग हैं, ताकत के साथ सड़क पे। हमारे वहाँ पे मनु दीक्षित, जिसने ये FIR करी और पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, मेरे यूथ कांग्रेस के ही साथी है। कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ताकत से लड़ रहा है और ताकत के साथ गरीबों के साथ खड़ा है, आदिवासियों के साथ खड़ा है, सहारा के निवेशकों के साथ खड़ा है। चिंता मत करो, मैं सहारा के निवेशकों को भी भरोसा दिलाता हूँ, चिंता मत करो, आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। ताकत के साथ आपको न्याय मिलेगा, आपको अधिकार मिलेगा, और ताकत के साथ हम आपको न्याय दिला के रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, आज कुणाल चौधरी जी ने बड़ा साफ साफ बोल दिया कि चिंता मत करो, कांग्रेस पूरी तरह आपके साथ खड़ी है। आज उन्होंने एक देख करके प्याज के छिलकों की तरह संजय पाठक के एक एक कर्मों को गिनाने की कोशिश की और पूरी ताकत से कहा है कि कांग्रेस का युवा कार्यकर्ता कटनी में लड़ रहा है, पार्टी भोपाल से बैठकर उनको ताकत देने का काम कर रही है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।